गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। GBDL सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रौली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम की क्लास फर्स्ट की बुक इंग्लिश रीडर का लेसन 7 जिसका नाम है शेयरिंग एंड केयरिंग। शेयर यानी बांटना या एक दूसरे को देना, केयर यानी उसकी देखभाल करना। तो ING लगन तो कर रहे हैं, तो शेयरिंग एंड केयरिंग। क्या नाम है इस लेसन का? शेयरिंग एंड केयरिंग। हम अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। वन अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। देयर वाज 2 शिप, वहां पे कितने शिप थे? 2 शिप थे। कितने शिप थे? 2 शिप यानी क्या होता है? भेड़ होती है। वन वाज ए स्मॉल शिप, एक कौन सा था? 2 शिप थे जिसमें से एक कौन सा शिप था? वन वाज ए स्मॉल, मतलब पहला कौन सा था? स्मॉल शिप था। ये कौन सा शिप है? ये स्मॉल शिप है ना, ये स्मॉल शिप है। सेकेंड है वन वाज ए बिग शिप, और दूसरा कौन सा था? बिग शिप, मतलब एक बड़ा शिप था, जैसे कि ये है। ठीक है। द स्मॉल शिप हैड ए सॉफ्ट वॉइस। जो स्मॉल शिप था उसका क्या, उसकी आवाज कैसी थी? सॉफ्ट थी, मतलब आवाज धीमी थी और अच्छी थी, मीठी आवाज थी। कैसी आवाज थी उसकी? बा बा। कैसी आवाज थी? बा बा। एंड द बिग शिप हैड ए लाउड वॉइस, मतलब उसकी बहुत भारी आवाज थी, तेज आवाज थी। तो क्या था? बा बा। कैसी आवाज थी उसकी? बा बा। बोथ द शिप वेर ब्रदर्स, और दोनों शिप कौन थे? भाई थे। कौन थे दोनों शिप? भाई भाई थे। नेक्स्ट है एवरी डे बिग शिप एंड स्मॉल शिप वुड गो आउट टू द फील्ड्स टू लुक फॉर ग्रासेस टू ईट। रोज, एवरीडे मतलब हमेशा, बड़े और छोटा मतलब दोनों शिप कहाँ जाते थे? फील्ड में। क्या देखने के लिए? ग्रास को। क्या कौन सी ग्रास को? खाने, जो अपन वो खाते हैं ना ग्रास, वो ग्रास को खाने के लिए देखने जाते थे। वन मॉर्निंग एक मॉर्निंग की बात है, एक सुबह की बात है। एज ऑलवेज, जिस हमेशा की तरह। एज ऑलवेज यानी होता है हमेशा। तो एज ऑलवेज द 2 शिप, दोनों शिप वेंट आउट, कहा निकल गए? बाहर निकल गए। ठीक है। बिग शिप एंड स्मॉल शिप वेंट आउट टू द फील्ड टू टुक फॉर ग्रास टू ईट। कहा गए वो? वापस से वही फील्ड में गए। कहां पर? घास को खाने के लिए, जो वो फील्ड देख रहे हैं वहां पर गए। इट हैड नॉट बीन रेनिंग फॉर मेनी डेज। वहां पर मतलब वो कहां गए थे? वन मॉर्निंग की बात है। द 2 शिप वेंट आउट, कहाँ गए थे? कहीं बाहर गए थे। कहाँ गए थे? बाहर। जैसे कि अपन गांव से कहीं बाहर वाले गांव में जाते हैं, वैसे गांव में गए थे। और वैसे हमेशा की तरह वो वापस से बिग शिप और स्मॉल शिप कहाँ गए? फील्ड में गए। क्या देखने के लिए? घास देखने के लिए, खाने के लिए घास गए। पर लेकिन वहां पर क्या हुआ था? इट हैड नॉट बीन रेनिंग फॉर मेनी डेज। बहुत दिनों से वहां पर बारिश नहीं हुई थी। मेनी यानी बहुत, रेनिंग यानी बारिश होना या बारिश करना। ठीक है। तो बहुत दिनों से वहां बारिश नहीं हुई थी। तो द ग्रास हैड डाइड अप, तो सारी घासें क्या हो गई थी? पूरी की पूरी सारी घासें सूख गई थी। क्या हो गई थी? घास सारी सूख गई थी, जिसके कारण क्या हुआ था? वहां पे कोई घास नहीं थी। बिग शिप एंड स्मॉल शिप स्ट्रोलेड फॉर ए लॉन्ग टाइम। वो बहुत देर तक क्या करने लगे? घूमते रहे। किस लिए? घास को ढूंढते रहे। बट क्या हुआ उनको? बट दे कुड नॉट फाइंड एनी ग्रास टू ईट। पर उनको खाने के लिए कोई सी भी, कहीं पर भी कोई भी घास नहीं मिली। दे वॉल्क्ड
एंड वॉल्क, वो चलते जा रहे थे। कहाँ चलते जा रहे थे। एंड सून कम टू ए रिवर, और कहाँ पर पहुंचे वो, रिवर में, मतलब नदी के पास पहुंच गए। दे ड्रंक वाटर फ्रॉम द रिवर, उन्होंने पानी पिया, रिवर से पानी पिया। वेन बिग शिप लुक्ड अप, इतने में उसको क्या, बड़े शिप, बिग शिप मतलब बड़ा जो शिप था उसको क्या दिखा, लुक्ड अप, उसने देखा। ही saw a patch ऑफ ग्रास, उसने क्या देखा, एक छोटा सा जैसे कि मतलब अपन बोलते हैं ना कुंडी टाइप का, उंडा टाइप का एक थोड़ी सी जगह है जहां पर क्या उसको थोड़ी सी घास दिखी। तो बिग he saw a patch of grasses, it was a juicy green patch but it was very small, वो जो ग्रीन घास थी वो तो ज्यादा अच्छी थी, हरी हरी थी, और मतलब ज्यादा वो टेस्टी दिखी थी उनको देखने में। उनको जूसी मतलब टेस्टी होता है, तो उनको टेस्टी लग रही थी घास देखने में। तो पिच बट इट वॉज वेरी स्मॉल, वो थी तो बहुत अच्छी वहां पे, पर लेकिन वो कैसी थी, बहुत छोटी थी, मतलब एक जना ही उसको खाता तो उसका एक का ही पेट भरता, दोनों का पेट नहीं भरता। तो वेरी स्मॉल, बाबा मतलब जो बिग शिप था उसने क्या बोला, बाबा। ही शाउटेड टू स्मॉल शिप, वो क्या करा, चिल्लाया। कैसे चिल्लाया, दे वर वेरी एक्साइटेड, वो दोनों क्या हुए, बहुत एक्साइटेड हुए वहां जाके खाने के लिए, क्योंकि दूर से देखा था उन्होंने तो। बट द पिच वाज सो स्मॉल, पर जब वो पास में गए तो उन्होंने क्या देखा, वो जो पीछे जो वो जो घास का जो पीछे वो कैसा है, वो छोटा है। इट कुड नॉट इट, तो ओनली वन शिप कुड ईट इट, लेकिन वहां पर सिर्फ एक ही शिप उसको पूरा खा सकता है। तो बिग शिप टोल्ड स्मॉल शिप टू ईट द ग्रासेस, बिग शिप ने क्या बोला, स्मॉल शिप को तुम खा लो। आई एम नॉट वेरी हंग्री, मैं ज्यादा हंग्री नहीं हूं, मैं ज्यादा भूखा नहीं, हंग्री में होता है भूखा। तो बड़े ने छोटे को क्या बोला कि तुम इसको खा लो, मैं ज्यादा भूखा नहीं हूं। बट स्मॉल शिप ब्लेंडेड, वो क्या था, स्मॉल शिप क्या था, थोड़ा माइंडेड था, थोड़ा अच्छा था। उसने क्या बोला, बाबा लेट अस शेयर द ग्रास, क्या हम उसको शेयर कर सकते हैं, मतलब बांट सकते हैं। अब एक रोटी में से तुम आधी रोटी तुम खाओगे और आधी रोटी, तो एक रोटी की जगह तुम आधी रोटी खा लेना। उस तरीके से उन्होंने क्या किया, अपनी वो जो घास की जगह थी वहां पे उन्होंने बोला कि लेट शेयर इट, हम इसको शेयर कर लेते हैं। सो बोथ द शीप शेयर्ड द ग्रास एंड हैप्पीली वेंट बैक होम, उन्होंने क्या किया, दोनों शिप ने क्या किया, उसको हैप्पीली शेयर किया, दोनों ने अपना पेट भर लिया और अपने होम की तरफ वापस चल दिए। अगर मान लो छोटा वाला शिप उसको शेयर नहीं करता तो बड़ा वाला भूखा रह जाता, और मान लो बड़ा वाला शिप उसको बताता ही नहीं छोटे वाले शिप को, तो छोटा वाला भूखा रह जाता। तो दोनों ने क्या किया, शेयर किया, अपनी अपनी चीजें शेयर की। तो हमने इस लेसन में क्या पढ़ा, हमको आपस में एक दूसरे को हर चीज को शेयर करना चाहिए, जिससे क्या होता है, दोनों सबके सब खुश रहते हैं। आज की वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना ही। इसका नेक्स्ट की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेसन, इस लेसन के बारे में आगे का और क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी करेंगे। थैंक यू।